आइए इस रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी को विस्तार से समझते हैं। एनालीज मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के लेल्बाफिंग नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार कट्टर कैथोलिक था और धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत महत्व देता था। उनकी मां ने एक बार बताया था कि एनालीज का जन्म उनके पहले बच्चे की मृत्यु के बाद हुआ था और इसी कारण वे मानती थी कि उनकी बेटी को पापों का प्रायश्चित करने के लिए जन्म दिया गया है। एनालीज बचपन में एक बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। वे पढ़ाई में अच्छी थी और नियमित रूप से चर्च जाती थीं। उनके माता पिता चाहते थे कि वे धर्म के रास्ते पर चले और एक आदर्श ईसाई बने। जब एनालीजा 16 साल की थी तब उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन स्कूल में एनालीज अचानक बेहोश हो गई। जब एनालीज होश में आई तो उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। कुछ महीनों बाद उसे रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वो कहने लगी कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही है और उनके पास आ रही है। जब यह घटनाएं बढ़ने लगीं तो उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें टेम्परल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी है, जिसमें दौरे पड़ते हैं और हेलुसिनेशंस होते हैं। उसे दवाइयां दी गई, लेकिन एनालीज की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती गई। 1970 के दशक की शुरुआत तक एनालीज की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। वो कहने लगी कि मुझे डरावनी शक्लों वाले भूत दिखाई देते हैं जो मुझे मारने की कोशिश करते हैं। एनालीज ने अपने माता पिता को यह भी बताया कि उसे ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और खुद को नुकसान पहुंचाने लगी।